नमस्कार दोस्तों, आप सबने कार्तवीर अर्जुन का नाम तो सुना ही होगा। कार्तवीर अर्जुन की 1000 भुजाएं थी। कार्तवीर अर्जुन को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। तो आइए जानते हैं कौन था कार्तवीर अर्जुन और कैसे उनमें इतना बल आया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सनातन धर्म संबंधी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, एक समय की बात है, हे वंश की 10वीं पीढ़ी में माता पद्मिनी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कार्तवीर अर्जुन रखा गया। कार्तवीर अर्जुन ने अपनी आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था। भगवान दत्तात्रेय ने युद्ध के समय कार्तवीर अर्जुन को 1000 हाथों का बल प्राप्त करने का वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें सहस्त्र अर्जुन कहा जाने लगा। कहते हैं एक बार रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन को जीतने की इच्छा से उनके नगर गया। नर्मदा की जलधारा देखकर रावण ने वहां भगवान शिव का पूजन करने का विचार किया। जिस स्थान पर रावण पूजा कर रहा था वहां से थोड़ी दूर सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न था। सहस्त्र अर्जुन ने खेल ही खेल में अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया। जब रावण ने ये देखा तो उसने अपने सैनिकों को इसका कारण जानने के लिए भेजा। सैनिकों ने रावण को पूरी बात बता दी। रावण ने सहस्त्रबाहु अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। नर्मदा नदी के तट पर ही रावण और सहस्त्रबाहु अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया था। जब यह बात रावण के पितामह दादा पुलस्त्य मुनि को पता चली तो वे सहस्त्रबाहु अर्जुन से रावण को छोड़ने के लिए निवेदन करने गए। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को छोड़ दिया और उससे मित्रता कर ली। महाभारत ग्रंथ के अनुसार एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना सहित जंगल से गुजर रहा था। उस समय जंगल में ऋषि जमदग्नि का आश्रम था। सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के आश्रम में थोड़ी देर आराम करने के लिए इच्छा से रुक गया। ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी जो सभी इच्छाएं पूरी करती थी। उसकी सहायता से ऋषि जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु और उसके सैनिकों का राजसी स्वागत किया। कामधेनु का चमत्कार देखकर सहस्त्रबाहु बलपूर्वक उसे अपने साथ ले गया। उस समय आश्रम में ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी नहीं थे। परशुराम जब आश्रम में आए तो उन्हें सहस्त्रबाहु अर्जुन के अत्याचार के बारे में पता चला। यह सुनकर परशुराम क्रोधित हो उठे। वे कंधे पर अपना परशु रखकर महेशमती की ओर चल पड़े। सहस्त्रबाहु अभी महेशमती के मार्ग में ही था कि परशुराम उसके पास जा पहुंचे। सहस्त्रबाहु ने जब यह देखा कि परशुराम उनसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं तो उसने उनका सामना करने के लिए अपनी सेनाएं खड़ी कर दी। परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु की पूरी सेना का सफाया कर दिया। अंत में स्वयं सहस्त्रबाहु परशुराम से युद्ध करने के लिए आया। परशुराम ने उसके 1000 भुजाओं को अपने फरसे से काट डाला और सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध कर दिया। इस घटना का प्रतिशोध लेने के लिए सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने बाद में ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। अपने निर्दोष पिता की हत्या से क्रोधित होकर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था।